नमस्कार दोस्तों, प्रीति प्रकाश जी हैं मेरे सामने और भोजपुरी सिंगर भी हैं ये। और आज जो है वीर कुंवर सिंह जी, जिनको आप जानते हैं पूरे देश में जाना जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई का लगातार धोखा दिया जा रहा था तो उस समय जो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को कत्लेआम मचाए थे वो वीर कुंवर सिंह थे। और अपने एक हाथ कटने के बाद भी अंग्रेज़ों को लगातार शिकस्त दे रहे थे। तो ऐसे में नारी शक्ति है, वो सही बताएंगे कि जो है मैं झूठ बोल रहा हूँ या मतलब कि जो है सच बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात तय है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और पता नहीं अन्य जगहों से भी राजपूत समाज के लोग जमा हुए हैं। मैडम से भी जानना चाहें, आप राजपूतों की जो है टोली में जमा हुआ, क्या आप भी राजपूत हैं या सिंगर के तौर पर आई हैं? सर, पहले तो मैं नमस्ते, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सभी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम जी। और कलाकार हैं और हमारे देश के वो प्रथम फ्रीडम फाइटर हैं जो कि 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। बहुत मारा था उनके उनको, हाँ। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम ताउम्र हम भी याद करते हैं, हमारे आगे के आने वाली पीढ़ी भी उन्हें याद करेंगे, तो हम उन्हें बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी जो माहौल चल रहा है उसमें क्या लग नहीं रहा है? ये आज भी एक तस्वीर आई है कि जो है चिड़िया उसके ऊपर जो है बीट कर रहे हैं जो है मूर्ति के ऊपर। तो नीतीश कुमार जी ने तो 20 साल तो खाली ठगबे किया है वीर कुंवर सिंह और उनके लोगों को। एक्चुअली सर, आई थिंक मेरे को पॉलिटिक्स में ना तो उतनी इंटरेस्ट है और ना ही मैं कुछ वैसे बोलती हूँ, बट हाँ इतना कहूँगी कि चाहे सरकार कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं जो थे उनका भी और जो आज हैं उनका भी, सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को आदर करना चाहिए। मूर्ति का कम से कम देखभाल होना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नाम जो फ्रीडम फाइटर में नॉर्थ इंडिया में नहीं है अंग्रेजों से लड़ने। बड़ा या छोटा, मैं कहती हूँ हर फ्रीडम फाइटर का और हर पार्टी को करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैम, आप भोजपुरी सिंगर हैं, तो एक छोटा सा पहले गीत गुनगुनाइए वीर कुंवर सिंह को जोड़ते हुए। आज तो हम लोग गीत गाने के लिए ही आए हैं और स्पेशली वीर कुंवर सिंह जी के लिए गाने के लिए आए हैं। तो मैं कहूँगी कि साहबाद में बाटे ये गो, अरे यारा जिला गौआ के ना जानेला, कि साहबाद में बाटे ये गो, अरे यारा जिला गौआ के ना जानेला, कि वीर कुंवर सिंह के नौआ के ना जानेला, कि बाबू कुंवर सिंह के नौआ के ना जानेला। थैंक यू सो मच। आज आपको राजनीति में नहीं घसीटेंगे, सामाजिक बात थोड़ा कर लेते हैं, 2 बातें और आपसे। भोजपुरी गाने गाती हैं आप, तो उसमें जो तड़का लगता था पहले जाति का और गालियों का, मतलब कुहड़ता का, तो अब नई सरकार आई है जो इस पे बड़ा ध्यान देती है, पूरे देश में देखा गया। क्या लग रहा है कि अब बिल्कुल ये सरकार को नहीं, मैं कहूँगी कि भोजपुरी नहीं, मैं कहती हूँ सारे भाषाओं के गानों में जितना भी ये मतलब शब्दों का, पूर्वांचल का खास करके, पूर्वांचल में भी नहीं, ये सारे भाषाओं में है। तो इसलिए कहते हैं कि सभी भाषाओं में, सरकार कोई नहीं, पब्लिक को, सुनने वालों को, गाने वालों को, लिखने वालों को, हर किसी को। मूवी में भी काम करती हैं, सिनेमा में? नहीं, मैं सिर्फ सिंगिंग, हाँ मूवी में भी करती हूँ, बट प्लेबैक सिंगिंग। कोई एक मूवी बताइए जिसमें आपने बढ़िया काम किया। बहुहत्या मूवी है, उसमें मैंने बेटी विदाई गीत गाया। थैंक यू। आज भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मावलंकर हॉल के भव्य सभागार में बाबू वीर कुंवर सिंह जी का 169 विजयोत्सव पूरे भव्य समारोह में मनाया जा रहा है। उसमें मैं पूरे सारे देशवासियों को अपनी ओर से और वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज वीर कुंवर सिंह जी को पूरा देश याद कर रहा है और ये बात सच है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी को जितना मान सम्मान मिलना चाहिए था अभी तक वो नहीं मिला है, चाहे वो बिहार सरकार है या भारत सरकार में। तो हम लोग आज इस समारोह में ये मांग उठाते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो इतिहास है उसको उजागर किया जाए और जन जन तक ये पहुंचाया जाए और स्कूल के बच्चों को, विशेषकर युवाओं को, इनका पूरा इतिहास पढ़ाया जाए। 1857 के जो महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह, इनके इतिहास को जितना हो सके उतना विस्तार रूप से भारत सरकार, बिहार सरकार मिल करके करे और एक दिन ये विजय उत्सव मनाने से नहीं,
इनका योगदान भारत के आज़ादी में बड़ा रहा है। 1857 के ये महानायक रहे हैं और अगस्त क्रांति का अगर बात होती है तो उसके लिए रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं उनको भारत की जनता सिन्हा जी कड़वे सवाल पूछे जाएंगे। एक तरफ वीडियो वायरल हो रहा है, बीट कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह जी की स्टैच्यू पर, कल से ही वायरल हो रहा है। तो हम एक तरफ उनका सम्मान समारोह करें, दूसरे तरफ जो ऐसे वीडियो वायरल हो, तो ये कैसे चलेगा? ये उनके प्रतिमा पर अगर इस तरह की जो घटना है उस पर सरकार को अविलंब जो है रोक लगाना चाहिए और उसकी पूर्ण व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं न घटे। एक ये बहुत बड़े नायक का मतलब अपमान है कि नहीं है? शान का अपमान है, ये बात मैं मानता हूं। अच्छा ये बताइए कि वीर कुंवर सिंह जब अंग्रेजों से लड़े तो खाली राजपूत के लिए तो नहीं लड़े, पूरे देश के लिए लड़े। आज जो है नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, लालू यादव जी, सबको खड़ा होना चाहिए ना इस बात के लिए। बाबू वीर कुंवर सिंह जी को किसी जाति या समाज से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी एक महानायक हैं और महानायक रहेंगे। उनको किसी जाति से जोड़ करके उनके कद को कम करके नहीं आका जा। आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए ऐसी चीज़ों पर जब उनका जो है या तो नहीं बनाओ स्टेचू या सम्मान देते हो तो बढ़िया से दो। ये बताता हूँ कि जो स्थानीय प्रशासन है वो उसकी सुरक्षा प्रदान करे और ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, ये मैं लोगों को क्या संदेश देंगे सर आखिरी बार जी क्या संदेश देंगे लोगों को यहाँ? लोगों को मैं ये आज संदेश देना चाहता हूँ कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जो योगदान है भारत के आज़ादी में और 1857 के ये महानायक हैं, ये कोई मामूली क्रांतिकारी नहीं है। भारत में बहुत सारी क्रांतिकारियों ने योगदान दिया है। इसी क्रम में बिहार के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे दादा श्री बाबू रामविलास सिंह जी का जो योगदान है वो भी बहुत बड़ा है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के साथ उन्होंने जो कंधा से कंधा मिला करके कार्य किया और उनके बदौलत ही अंग्रेज भागे और उनके इतिहास को आज उजागर करने की ज़रूरत है। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी को किसी जाति, किसी समाज से जोड़ करके उनका कद कम करने का ये जो प्रयास होता है ये नहीं होना चाहिए। शैलेंद्र सिंह जी ये बताइए, आप तो बड़े काम करते रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जी तो सभी जातियों के लिए अंग्रेजों से लड़े और आज उनके स्टैच्यू पे कल से वीडियो वायरल हो रहा है, कबूतर बीट कर रहा है। तो इसी दिन के लिए वो जो है अंग्रेजों के मारे थे, पीटे थे, भगाए थे। देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह को जो आपने प्रश्न करा है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचूज के ऊपर अभी योगी आदित्यनाथ जी ने छतरियां बनवाने का मुहिम छेड़ा है, अभी उन्होंने पास करा है। अच्छा, ये किसी भी महापुरुष के स्टैचू पे इस तरीके की स्थिति हो सकती है, लेकिन जनमानस में इतनी जागरूकता आ गई है, जैसे आपको पता चला, आपने मुझे बताया, कोई भी देख के बाबू वीर कुंवर सिंह हर घर का दादा है, हर घर का पूर्वज है। वो अपने लिए नहीं जिए, वो भारत के लिए जिए हैं। 1857 की क्रांति के वो महानायक रहे हैं। जैसे संविधान सभा में सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर होने के बावजूद पूरी संविधान समिति के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद होने के बावजूद संविधान का सारा श्रेय डॉक्टर BR अम्बेडकर को चला गया। 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई का सारा श्रेय वीर अब्दुल हमीद को चला गया। वैसे ही 1857 की स्वातंत्र्य समर का सारा श्रेय जो यहाँ से नवाब थे दिल्ली से, उनको चला गया। वास्तव में 1857 की क्रांति के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह थे। तो इसी और अंग्रेजों ने उनके बारे में बोला, लिखा है कि उस व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष थी। अगर उस व्यक्ति के पास 10 वर्ष और उम्र होती, अगर वो 70 के रहे होते, तो अंग्रेजों को 1947 नहीं 1857 में ही भागना। यहीं पर सवाल उठता है ना कि आज जब सबके लिए लड़े वीर कुंवर सिंह, तो सभी जातियों को ना आज उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। सब लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, आप लड़ेंगे, भाई साहब लड़ेंगे। वीर कुंवर सिंह भारत के सम्मान, स्वाभिमान और भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। जो सम्मान देश में महाराणा प्रताप का है, जो सम्मान छत्रपति शिवाजी का है,
वो ही सम्मान यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह जी का है। वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे महापुरुष हैं। हम उनके योगदान को, उनके बलिदान को अपने रोम रोम का ऋणी मानते हैं। आज जो भारत घूम रहा है, स्वाभिमानी भारत घूम रहा है, इसमें हमारे इन महापुरुषों का योगदान रहा है। अगर वो ना होते तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते।